रूस और यूक्रेन जंग को लेकर शुरुआत से ही भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। भारत ने अपने अजीज दोस्त रूस के हमले का समर्थन नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ भी नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर युद्ध रोकने की अपील की है। हालांकि युद्ध जारी है। इस जंग के बीच एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। भारत के लिए यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी से जंग छिड़ने के बाद रूसी विदेश मंत्री की ये भारत में पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। लावरोव के इस दौरे का मकसद लावरोव का भारत दौरा रूस से कच्चे तेल की खरीद से जुड़ा है। दोनों देशों के बीच पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों पर चर्चा हो सकती है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में रुपए और रूबल में भुगतान करने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की समय पर डिलीवरी पक्की करने का मुद्दा भी उठा सकता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह भारत आए हुए हैं। दिलीप सिंह 30 मार्च को भारत पहुंचे और 31 मार्च तक दिल्ली में ही रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए डिप्टी NSA दिलीप सिंह से मुलाकात की। अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह की यात्रा को 2 वजहों से अहम है। एक तो यूक्रेन रूस विवाद पर भारत को अमेरिका के विचार से अवगत कराना, और दूसरा अगले महीने दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता की तैयारियों को आगे बढ़ाना है। यह बात तो जग जाहिर है कि यूक्रेन विवाद पर भारत ने रूस को लेकर जो फैसले लिए हैं, उससे अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की नीति को अस्थिर भी कह चुके हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर भी भारत की आलोचना की। अमेरिका का ये रवैया भारत के उस फैसले का नतीजा जो तेल खरीदी को लेकर भारत ने लिया है। दरअसल भारत ने कम कीमत पर रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया है, लेकिन अमेरिका को ये बात रास नहीं आई है और वह भारत पर युद्ध के बीच अपने हित को आगे रखने के लिए दबाव भी बना रहा है। हालांकि अमेरिका ये भूल रहा है कि उसके प्रिय नाटो के सदस्य देश भी रूस से ही तेल की खरीदी करते हैं। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका की दोहरी नीति दुनिया के सामने आई हो। दरअसल अमेरिका जानता है रूस का रिश्ता भारत के साथ बेहद गहरा है और इसी कारण वह भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इन हालातों के बीच दिलीप सिंह का भारत आना अहम हो जाता है, क्योंकि दिलीप सिंह जो बाइडेन प्रशासन की रूसी नीति के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। अमेरिकी अधिकारी के साथ ही आज ब्रिटेन विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी भारत दौरे पर पहुंची। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। पिछले कुछ हफ्तों में जंग को लेकर भारत की तटस्थता ने ग्लोबल कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने पिछले दिनों 2 साल बाद भारत का दौरा किया। इससे पहले जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इसी महीने दिल्ली का दौरा किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी पीएम मोदी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। युद्ध के बीच वर्ल्ड लीडर्स का भारत दौरा ये बताने को काफी है कि जंग में भारत हर एक फैसला विश्व के लिए कितना मायने रखता है।